हाय एवरीवन, मैं हूं एसपी चौधरी और आप देख रहे हैं एचवी एजुकेशन हब। डीएसए सीरीज की एक और नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है एसटीएल। एसटीएल की यदि हम बात करें तो एसटीएल हमें प्री डिफाइंड क्लासेस एंड फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिनकी हेल्प से हम हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम को बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो से पहले हम सी प्लस प्लस के सिंटेक्स की बात कर रहे थे, जिसमें हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, एरे, इन सब की बात की। तो यदि आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो एक बार ज़रूर से वो वीडियो देखें, क्योंकि वो वीडियो देखोगे तो वो डीएसए में सिंटेक्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। हम इस सीरीज़ में सारे टॉपिक्स स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर के देखिए, ताकि आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सारी क्लियर होती जाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं एसटीएल। एसटीएल की हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ठीक है। होती क्या है ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी? तो लाइब्रेरी से समझ में आ रहा होगा कि इसमें पहले से डिफाइन की हुई चीजें होगी, यानी ये प्री डिफाइंड की बात करेगा। क्या क्या चीजें प्री डिफाइंड होती है? तो इसमें हम दो चीजें देखते हैं, एक कुछ क्लासेस और फंक्शन। लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी के अंदर मेन जो स्टोर होता है वो होता है हेडर फाइल्स, और हेडर फाइल के अंदर क्लास एंड फंक्शंस बने हुए होते हैं। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी हेडर फाइल का कलेक्शन क्या कहलाता है? लाइब्रेरी। आई होप ये सब चीज क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इसके बाद में कि इसमें हम किस ऑर्डर में इसको कवर करने वाले हैं। तो एसटीएल में मेन 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें तो पहला आता है हमारा इटरेटर, सेकंड है कंटेनर्स, थर्ड है एल्गोरिथम और फोर्थ है फंक्टर्स। इन 4 पार्ट्स में हम इस पूरे एसटीएल को कवर करते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट बात करें इटरेटर की, तो इटरेटर और कुछ नहीं पॉइंटर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं पॉइंटर ऑफ एसटीएल। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में जितनी भी मेमोरी बनती है उनके एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम किसे यूज करते हैं? इस इटरेटर वाले पॉइंटर को यूज करते हैं। पॉइंटर का क्या काम होता है? सर पॉइंटर का काम होता है एड्रेस को स्टोर करना। तो इटरेटर सिंपल समझ में आ गया क्या? इटरेटर का मतलब एक ऐसा पॉइंटर जो स्पेशली डिजाइन किया हुआ है इस एसटीएल के बने हुए कंटेनर्स के लिए या मेमोरी के लिए। एसटीएल की जो भी मेमोरी बनेगी, यानी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर जितने भी क्लासेज एंड फंक्शंस बनी हुई है, उन क्लासेस के अंदर यदि कोई मेमोरी बनती है और उसका एड्रेस स्टोर करने की जरूरत पड़ती है तो हम इस इटरेटर को यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड हम देखते हैं कंटेनर। कंटेनर नाम से क्लियर है, कुछ स्टोर करने के लिए काम में आ रहा होगा। और स्टोर करने के लिए क्या चीज हम यूज लेते हैं? मेमोरी। मेमोरी किस फॉर्मेट में हमें मिलती है? तो या तो हमें मिलेगी एरे के फॉर्मेट में, या फिर हमें मिलेगी क्लास एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि एसटीएल के अंदर बहुत सारी प्री डिफाइंड क्लासेस है, और उन्हीं प्री डिफाइंड क्लासेस का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा? कंटेनर। कौन कौन सी प्री डिफाइंड क्लासेस हम यहाँ पर देखते हैं? तो एक हम देखते हैं वेक्टर, एक हम देखेंगे एरे, स्टैक, क्यू, सेट, पेयर और मैप। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कंटेनर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कंटेनर क्या करते हैं? डेटा स्टोर करने का काम करते हैं। तो डेटा को स्टोर करने के लिए जिस कंटेनर को हम यूज लेते हैं वो होंगे हमारे वेक्टर, एरे, स्टैक, क्यू, सेट, पेयर और मैप। ठीक है, अब सेट के और भी पार्ट है, जैसे हम बात करें कि सेट है, मल्टी सेट है, अनऑर्डर्ड सेट है, अनऑर्डर्ड मल्टी सेट है। जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे क्या यूज है इसका, कैसे काम लेते हैं, क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, और किस लिए यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम इस कंटेनर में देखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप की हम बात करेंगे, जो कि है हमारा एल्गोरिथम। यह एल्गोरिथम एक फाइल है जिसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस है, जो ये एल्गोरिथम हेडर फाइल हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे सर्चिंग के फंक्शन, सॉर्टिंग के फंक्शन और भी और इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जो हम आगे जब इस हेडर फाइल को पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे कि सर्चिंग में कौन कौन से फंक्शंस है, बाइनरी सर्च कैसे करते हैं, बाइनरी सर्च का सिंटेक्स क्या होगा, कैसे हम उसे आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे कि वो हमें प्रॉपर बाइनरी सर्च ला करके दे दे। ठीक है, अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, सॉर्टिंग कैसे हो सकती है, कौन कौन सी सॉर्टिंग की टेक्निक ये यूज करता है बैकग्राउंड के अंदर, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है, सम करने का फंक्शन है ना, इस तरह के फंक्शन हम इस एल्गोरिथम हेडर फाइल के अंदर देखेंगे। और इसके बाद में फोर्थ आता है हमारे पास फंक्टर्स। तो बात करते हैं फंक्टर्स की। फंक्टर्स क्या होते हैं? तो फंक्टर्स एक तरह से ऑपरेटर ओवरलोड होते हैं। स्पेशली इसमें हम यूज करते हैं फंक्शन को, या हम ये कह सकते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं
एज ए फंक्शन। उसके लिए हम इसे यूज करने वाले हैं, यानी हम यूज करने वाले हैं। तो हम बात करें फंक्टर्स की। फंक्टर्स क्या होता है? तो फंक्टर्स हमें अलाउ करता है एक ऑब्जेक्ट को एक फंक्शन की तरह काम करने की सिंटैक्स प्रोवाइड करता है। या हम कह सकते हैं कि यदि हमें फंक्शन कॉलिंग ऑपरेटर, जो कि हम पैरेंथेसिस यूज लेते हैं, उसको ओवरलोड करना हो, ऑपरेटर को ओवरलोड करके हम अपने ऑब्जेक्ट से कॉल कर सके, उसके लिए हम फंक्टर्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्टर्स है, वही हम यूज करने वाले हैं। हम अपना कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं देखेंगे। हाँ, जब सिंटेक्स की बात करेंगे तब इसे और डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझ लो कि मुझे एक ऑब्जेक्ट को एक फंक्शन की तरह ट्रीट करवाना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पर फंक्टर्स को यूज लेंगे। तो हमने ये 4 स्टेप्स को डिस्कस किया। हालांकि हमने सिर्फ बात की है कि STL में होता क्या है ना। इनको हम स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं इटरेटर से, फिर कंटेनर, फिर एल्गोरिथम, देन फंक्टर्स। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। ये था आपके STL का बेसिक कि STL होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इटरेटर के बारे में कि इटरेटर होता क्या है, कैसे इसे क्रिएट करते हैं और क्या उसकी वर्किंग है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।